अब 30 बार करेंगे बाएं साइड से शुरू करके। शुरू करिए। रिलैक्स। अब दाहिने साइड से अंतिम बार करेंगे 30 बार, 30 टाइम। शुरू करिए। रिलैक्स। थोड़ा हंस लीजिए। इतना हंसिए कि आपके अंतःकरण में खुशियां भर जाएं। आप जैसे जैसे योग में आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे द होल वर्ल्ड इज कनेक्टेड। जैसा मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, फर्स्ट यू फेक द हैप्पीनेस। हंसिए हंसिए, जबरदस्ती हंसिए, 1-2 मिनट में अपने आप हंसी आने लगेगी। और आप ऐसे लोगों से, ऐसी परिस्थितियों से अपने आप जोड़ेंगे कि जो आपको हैप्पीनेस देंगे। तो खूब हंसिए, खूब जोक सुनाइए, खूब अच्छी अच्छी बातें हंसी वाली करिए। आपके जीवन में हैप्पीनेस कंटेंट बढ़ता जाएगा, बड़ी तेजी से बढ़ेगा, रॉकेट की स्पीड से बढ़ेगा। तो इस मौके को, खुशी को, द लाइफ शुड बी सेलिब्रेशन 24/7। तो सुबह उसके हंसिए, प्रॉमिस सब हंसेंगे। चलिए अब अगला अभ्यास करते हैं। भ्रष्टिका बड़े अनेक अनेक रूपों से होती है। छोटी सांस भरेंगे और छोटी सांस छोड़ेंगे, जल्दी जल्दी, रैपिड, 50 टाइम। भ्रष्टिका के लिए पद्मासन सबसे उपयुक्त माना जाता है। हमारे सुमित जी ने ऑलरेडी आपको बता दिया है, बहुत बढ़िया पद्मासन लगाते हैं। यू हैव टू लिफ्ट योर बॉडी। जब कंधे आपके मजबूत होने लगेंगे तो ऑलरेडी आप लिफ्ट करना शुरू करेंगे। पैरों को खींचिए अपने साइड में, खींचिए खींचिए खींचिए, हाथ हवा में। पुल पुल योर नीज टुगेदर टुवर्ड्स यू। पेट सिकोड़िए और खींचिए। पेट सीधी, बॉडी रिलैक्स। अब एक बार देखिए मैं कैसे भ्रष्टिका करता हूँ, बहुत छोटी सी लेकिन जल्दी जल्दी। ऐसे आपको 50 बार करनी है। तो चलिए हमारे साथ शुरू करिए। भ्रष्टिका 50 टाइम, बहुत छोटी भ्रष्टिका, जल्दी जल्दी। अब पूरी सांस छोड़ दीजिए, बाहर करिए। बाहर ही रोकिए, वायु को कुंभक लगा के रखिए।
फिर धीरे धीरे सांस को अंदर लीजिए, रिलैक्स। जो ऊपर का क्षेत्र होता है, प्राण ऊर्जा को कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्राण ऊर्जा ऊपर, अपान ऊर्जा नीचे, नाभि से नीचे अपान ऊर्जा। और जो ऊपर के हिस्से में आप सांस भरते हैं, प्राणायाम होता है, तो आपका पूरा शरीर प्राण शक्ति से भर जाता है। अब हम करेंगे मीडियम वाली भ्रष्टिका। कैसे? थोड़ी लंबी सांस लेंगे, समय अंतराल थोड़ा बढ़ेगा। जो हार्ट के पेशेंट हैं, जिनको हाई बीपी है, वो सांस नहीं रोकेंगे और कम ताकत, हल्की ताकत से करेंगे। और हार्ट के पेशेंट में एकदम जैसे अभी कराई भ्रष्टिका, छोटी छोटी उनको करना चाहिए। हालांकि अगर आप अनुलोम विलोम दूसरे प्राणायाम करें, उसमें कोई प्रेशर नहीं पड़ता है, उसको आप लंबे समय तक कर सकते हैं। अभी हम करेंगे मीडियम भ्रष्टिका। नाभि तक सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। कैसे? एक बार देख लीजिए, मैं 5 बार करूंगा। अब हमारे साथ आप लोग करेंगे 50 बार। बीच में अगर थक जाएं तो रुक जाइए। शुरू करिए। पचासवीं सांस बाहर करिए, अंदर वैक्यूम कर दीजिए, करिए वैक्यूम, और सांस बाहर छोड़िए और छोड़िए। जब सांस आपकी पूरी बाहर निकल जाती है, जो प्राणिक ऊर्जा एक्युमुलेट होती है, दैट विल फिल अप योर प्राण माया कोश। अब धीरे से सांस भरिए, रिलैक्स। अब हम लोग करेंगे 30 टाइम। थोड़ा इसमें ताकत ज्यादा लगती है, तो कोई हार्ट के पेशेंट वगैरह हैं वो इसको नहीं करेंगे। इसमें सबसे लंबी भ्रष्टिका, मूलाधार टच चक्र को टच कराएंगे। मूलाधार चक्र कौन सा होता है? हमारा सबसे निचला चक्र, पेरिनियम से लगभग 1-1.5 इंच की ऊंचाई पर। मनुष्यों में मूलाधार चक्र सबसे निचला चक्र होता है और जानवरों का ये अंतिम चक्र होता है। तो हमारी जो जीवन है वो मूलाधार चक्र, बेस, जहां कुंडलनी शक्ति 3.5 कॉइल, सरपेंटाइन लिपटी हुई है, लेटी हुई है, डेड पड़ी हुई है, जिंदा नहीं है, क्योंकि हमने कभी उसको जगाने की कोशिश नहीं की। तो अब हम उसको करेंगे 30 टाइम। पीठ सीधे रखिएगा, होल स्पाइन हैज टू बी स्ट्रेट, और 2 से 2.5 सेकंड सांस भरेंगे और 2 से 2.5 सेकंड में सांस छोड़ेंगे। सांस छोड़ने पर विशेष ध्यान, पेट और पीठ को चिपकाया जाएगा ताकि पूरी सांस निकल जाए। अब इस अभ्यास, और हाथ घुटने पर जमे रहेंगे। आप मुद्रा भी ले सकते हैं। मुद्रा कौन सी? सूर्य मुद्रा। चौथी उंगली थायराइड पॉइंट के ऊपर आएगी और इसको मोड़ के रखिए। ये शक्ति मुद्रा बहुत ज्यादा हीट जनरेट करती है डायबिटीज के लिए, और वेट कम करने के लिए बहुत आवश्यक मानी जाती है। नहीं तो घुटना पकड़ लीजिए, जिनको कमर में कोई दिक्कत है, इसमें बॉडी ज्यादा स्टेडी रहेगी। अब हम करेंगे 30 टाइम भ्रष्टिका, नॉन स्टॉप, रुकेंगे नहीं। सांस छोड़ने और भरने के बीच में कोई गैप नहीं होगा। सांस छोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बॉडी स्टेडी रहेगी। भ्रष्टिका में पूरी बॉडी नहीं मूव करिएगा। शुरू करिए।
30वीं सांस पूरी बाहर निकाल दीजिए, खाली करिए, खाली करिए, एम्प्टी। रोक के रखिए सांस को बाहर, होल्ड द ब्रेथ आउटसाइड, फील द वैक्यूम। अब धीरे धीरे बहुत जेंटली सांस भरेंगे। रिलैक्स। भस्त्रिका प्राणायाम जैसा कि पहले बताया था मैंने, सारे शरीर के दोषों को बैलेंस कर देती है, जो भी एक्स्ट्रा उसे कम कर देती है। कफ वात पित्त तीनों बीमारियों को रोक देती है। बिगिनिंग में ही शरीर में ऊर्जा प्रकट करती है, इतनी ऊर्जा कि अगर आप विंटर में करेंगे तो खूब गर्मी रहेगी शरीर में। विंटर में ज्यादा करना चाहिए, समर में कम। समर में शीतली प्राणायाम करते हैं। कैसे करते हैं शीतली प्राणायाम, थोड़ी उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। जीभ का इस्तेमाल होगा, कौवे की चोंच की तरह जैसे जीभ बनाई जाती है, ऐसे धीरे धीरे सांस खींचेंगे, बड़े धीरे धीरे, शीतली प्राणायाम। और उसके जब पूरी सांस खींच ली तो जीभ को तलवे के ऊपर चिपका देंगे फॉर फ्यू सेकेंड्स। तो चलिए 5 चक्र शीतली प्राणायाम करते हैं। अब तलवे पर चिपकाइए जीभ को, ऊपर के तलवे पर, फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ दीजिए। एक चक्र खत्म हुआ। अब दूसरा चक्र करेंगे। तीसरा चक्र, चौथा चक्र, पांचवा और अंतिम चक्र। रिलैक्स, शीतली प्राणायाम। प्यास नहीं लगेगी, प्यास का लगना रुक जाएगा। भूख का लगना रोकना है तो ऊपर के होंठ को ऊपर से ऐसे दबा दीजिए, ऊपर के होंठ के सेंट्रल पॉइंट को इन दोनों उंगलियों से दबा दीजिए, भूख लगनी बंद हो जाएगी। तो योगी लोग जब उनको भूख प्यास सताती थी तो यही सब अभ्यास कर लेते थे। उन्होंने शरीर की पूरी जानकारी ले ली थी, भूख नहीं लगती थी अननेसेसरी। भूख हमारी एक गंदी आदतों में शामिल हो गया, जितना खाना नहीं है जबरदस्ती हम ठूसे जाते हैं, ठूसे जाते हैं, ठूसे जाते हैं। कोई भी दुनिया का प्राणी जब तक भूखा नहीं हो खाना ही नहीं खाता है, खाली हम ही खाए जाते बिना भूख के। बड़ी समस्या हो। तो चलिए एक बार फिर हंस लीजिए, हाथ से आसन कर लीजिए, खूब खुल के हंसिए। कैंसर तक के पेशेंट ठीक हो गए। अब क्या चाहिए? खाली हंसते हंसते उन्होंने कैंसर पे विजय प्राप्त कर ली। साइंस हैज प्रूव्ड, अगर आप खुल के हंसते हैं तो जो पॉजिटिव हार्मोन्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के हार्मोन होते हैं,
जो पॉजिटिव हार्मोन्स होते हैं जो रिलीज हो जाते हैं जब हम हंसने लगते हैं, जिनको हम रोके रहते हैं, और उनका असर 24 घंटे तक रहता है, 24 आवर्स। प्राणायाम का असर 12 घंटे तक बताया जाता है और हास्यासन का असर 24 घंटे तक बताया जाता है। अब लीजिए, सारी दवाइयां तो आपके पास हैं, तो डॉक्टर के पास क्यों भाग रहे हैं? तो कल से सुबह उठेंगे तो खूब हंसेंगे। और एक ताली बजाने का अभ्यास है, जोर से ताली, कम से कम 10 मिनट। एक्यूप्रेशर पॉइंट है, जोर से जाइए ताली। ये वाइब्रेशन पूरे शरीर में दौड़ जाने चाहिए। जोर से बजाइए, जोर से बजाइए, जोर से बजाइए, जोर से बजाइए, अपने लिए बजाइए। ये सारी तरंगे वाइब्रेशन, सारे वाइब्रेशन का खेल है। चलिए, अब अगला, अजय जी ने बोला कि आज ओम का अगला पार्ट देखेंगे, तो मैं अजय जी से इजाजत लूंगा कि अब इसका पार्ट समाप्त करें। कोशिश करेंगे 10-15 स्लाइड करने की, इसके बाद जो रह जाएगा उसको अगली बार करेंगे। ओम इतना पावरफुल मंत्र है, इतना पावरफुल मंत्र है कि पूछना ही नहीं है। तो चलिए अब हम लोग ओम के बारे में चर्चा करते हैं। अजय जी, may I request you kindly help me out for running the presentation? सर, मुझे 1 मिनट दीजिए। Sure. विजिबल है सर प्रेजेंटेशन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. It's very much visible. Now this is a Om part 2. It is more than 130 slides, so you have to have patience. भगवान को पाना इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो दिस इज अ पार्ट 2 ओम। तो अब ईश्वर में ध्यान लगाइए। सब कुछ जो होता है आपके साथ, ईश्वर की अनुकंपा, ईश्वर की कृपा। दो चीजें बताई जाती हैं, दया और कृपा। दया क्या होती है? जब आपकी मनचाही चीजें मिलनी शुरू हो जाती हैं, आपको अपनी पोस्टिंग, नौकरी, पैसा कौड़ी, सुख सुविधा, सब कुछ मिलना शुरू हुआ, तो वो दया होती है। और जब जीवन में कोई कष्ट आता है, वो भगवान ही, वो भी वही भगवान ही देता है, उसको कृपा कही जाती है। कृपा हमें ये देती है, भगवान कष्ट भी देते हैं अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए, ये बताने के लिए बेटा कहीं कुछ तो तुम गड़बड़ कर रहे हो, इसलिए सुधर जाओ। तो कोई बीमारी, कोई तकलीफ, कोई समस्या है, तो ये तो निश्चित जानिए ये समस्या हमारी ही बुलाई हुई है। सो लेट्स स्टार्ट ओम सेकेंड पार्ट। जरा 5 बार ओम का जाप एक बार फिर पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ करेंगे। 5 बार ओम जाप। उस परम शक्ति को प्रणाम करते हुए प्रेजेंटेशन हम शुरू करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड।
Now, yoga talks about direct experience. There are various kinds of experiences जो अपने सेंसेस से हम लेते हैं, हाथ से, पैर से, कान से, त्वचा से, जीभ से, सूंघ के, ज्ञानेंद्रिय जिसको बोलते हैं। ये परसेप्शन हमारे पास आता है। इस परसेप्शन की बात नहीं कर रही है योग। योग एक दूसरे परसेप्शन की, जो हमारे योगी ऋषि मुनि, जिनको हमने सीयर्स बोला था, दृष्टा बोला था, वो जो परसेप्शन लेते हैं वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस हो जाता है। एंड डायरेक्ट एक्सपीरियंस कभी मिस्टेक होती ही नहीं है। यहाँ पर जो हम फिजिकल एक्सपीरियंस ले रहे हैं उसमें एक बेवकूफ गुरजई बोला करता था कि जो खाने पे लोगों को बुलाता था तो पहला टोस्ट रेज करता था, वो इडियट्स के लिए रेज करता था, दुनिया में जितने इडियट्स हैं उनके लिए। तो हमारे जितने सेंसेस हैं हमको बेवकूफ बनाते हैं। हाथ से कुछ पकड़ रहे हैं, समझ में कुछ और आ रहा है, सेंसेस से कहीं और पास हो रहा है, ब्रेन आधे दिमाग से लेटा हुआ है, सोया हुआ है, नशे में डूबा हुआ है, सही चीज पहुंचती ही नहीं। इतने ट्रांसमिशन होते हैं कि सही चीज पहुंच ही नहीं पाती है, रेयरली। दैट इज इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द डायरेक्ट एक्सपीरियंस, एंड दिस इज ओम is the complete roadmap for the direct experience. The yogi does not use the information about these levels as mere intellectual fodder. ये कोई किताब कहानी पढ़ने की चीज नहीं है जहां intellectually you get satisfied. Rather, the Om mantra is a roadmap for sadhana. साधना छुप के अकेले में लगातार की जाती है वर्षों तक। Spiritual practice, it is not for the person who seeks only the shallow waters, क्योंकि हमेशा हम सतही रूप में घूमते रहते हैं, गहराई में कभी जाते नहीं है, और जब तक गहराई में नहीं उतरिएगा मोती नहीं मिलेगा। So we have to reach the absolute reality in direct experience. There are 7 methods of practice. ओम मंत्रा एंड ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी। जब हमारी साइकोलॉजी की बात होती है, जिसको अब्राहम मास्लो ने कनेक्ट किया था, उसको एक्सप्लेन किया था, हमारी जो नीड्स से जो सारी मैनेजरियल कॉन्सेप्ट पढ़ाई जाती है उसके भी आगे जाती है ओम की शक्ति, ओम की नॉलेज। अगली स्लाइड चलेंगे। There are 7 methods of practice of Om. Even I also didn't know before understanding this. So a couple of years back, I gone through in detail, and then I thought I must make a presentation on this so that the wider people know about omni-powerful, most powerful mantra Om. Om symbolizes deep realities. ये shallow चीज नहीं है। Om mantra itself not a mere human invention. Human invention है ही नहीं है, ये कॉस्मिक साउंड है। आप अपने शरीर को देखेंगे, आपको बहुत ओम मिल जाएंगे। आप गोइंग along with a particular culture or group, rather than Om mantra is a symbol of deep realities that already exist. It is not a new invention. For example, the deep vibration quality is definitely experienced by the mystic travelers. जो योगी अंदर जाते हैं, भीतर मन की गहराइयों में उतरते हैं, उनको ओम अनाहत साउंड सुनाई पड़ती है। जब आप डीप मेडिटेशन में जाएंगे, देन यू रियलाइज नाद योग शुरू होता है, मन में ओम का जाप ऑटोमेटिकली चल रहा है। दैट वाइब्रेशन इज ऑलरेडी गोइंग ऑन। द ओनली थिंग, इतनी हलचल हो रही है हमारे कॉन्शियस माइंड में, कभी हमने उसको सुना ही नहीं। एंड द स्टेट ऑफ वेकिंग, हमारे 3 स्टेट्स होती हैं। दिस लेवल्स आर नोन एज ग्रॉस, जो फिजिकल बॉडी जिसके लिए हम आसन करके फिट करते हैं, बॉडी करते हैं, दैट्स अ ग्रॉस बॉडी। सिमिलरली इन द वर्ल्ड आल्सो देयर इज अ ग्रॉस थिंग, लकड़ी है, चेयर है, टेबल है, ये सब ग्रॉस हैं। देयर इज सटल थिंग इनसाइड यू, ए यू, एंड द कॉजल, जो उन दोनों का बाप है, डैडी है, दैट इज अ कॉजल, यू इज देयर, एंड द लास्ट इज द एब्सोल्यूट रियलिटी, द शून्य। Similarly, the state of waking, dreaming and deep sleep, उसके आगे भी कुछ होती है जो हमें पता नहीं है, absolute reality. So these are the, regardless of the symbolism captured in the mantra, and when stated Om mantra, it is these realities that are most useful in our spiritual practice.
आगे चलेंगे इस बात को समझते हुए। ओम मंत्रा एंड अदर मंत्रा, हर मंत्र जो हमारे वैदिक लिटरेचर है वो सब ओम से ही शुरू होते हैं और ओम में खत्म होते हैं। कम से कम शुरू तो होते ही ओम से। It is important to know that Om mantra is very often used in conjunction with other mantras, usually with the Om being the first or last sound in the whole mantra. So it purifies the complete mantras itself, and mantras are nothing else but the scientifically devised by the seers which resonate various part of the brain and send a signal to your complete body. For example, Gayatri mantra. It has been scientifically proven. बुद्धू लोग बहुत इंटेलिजेंट बन जाते हैं, those who recite गायत्री मंत्र। आपके पास वैभव आने लगता है। कभी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको लगेगा कितनी शांति आपके मन में आ चुकी है। Still, other practitioners believe that Om refers to some different god or deity. However, others who are not familiar with this will benefit by becoming aware. जब आप ओम करेंगे, जब डीपली ओम करेंगे, तो आपका अवेयरनेस लेवल, अवेयरनेस की जो परतें हैं वो खुलने लगेंगी। ये गारंटी है। आपकी बॉडी ओम रिसाइट करेगी जब आप इवन आप सो रहे हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। In that sense, it is not a mere belief or symbolic tool belonging to any one group or groups. Similarly, the existence of waking, dreaming, sleep, and that is beyond are also the universal realities. In the information which is given here, Om Mantra is presented as the means of contemplation and meditation. ध्यान, धारणा, समाधि, जो 3 अंग बताए महर्षि पतंजलि ने, उनमें कंटेम्पलेशन ओम में करते हैं हम लोग, which pierces the 3 levels of realities and consciousness, revealing the 4th, जो ओम के सिंबल में माया का जो पर्दा पड़ा हुआ है, जो बिंदु के पहले पड़ता है, उसको आपको ओम पियर्स कर जाता है and you reach to the absolute reality. There are 7 methods of practices, making the experience richer. If the Om mantra is repeated just for the feeling, having no sense of meaning at all, the experience can be quite pleasant. Surprisingly, it is very pleasant, and my personal experience had been Om can cure all diseases. Om can cure all diseases. Only you have to recite Om with a total surrender and total love. And it is quite pleasant, calming, balancing. However, if one has the sense of deeper meaning of the mantra, जो sense हम gain करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, and different methods of using it, then the experience can be even richer and more revealing as one progresses in yoga meditation. Practicing one of the 7, following the 7 meaning and methods of using the mantra by experimenting with. You have to experiment it. आपको जो अच्छा लगे उस रास्ते से आगे बढ़ सकते हैं. And feel the most personality in tune. आपकी जो भी पर्सनालिटी है उसको कहाँ ट्यूनिंग पड़ रही है उसको आप पकड़ लीजिए और उसके साथ आगे बढ़िए. And they all merge, all the experiences. Mr. A is taking up one method, Mr. B is taking another method, Madam C is taking another method, but all will result in the absolute reality. Integrate the insight. The use of this mantra can be profound at first. It is best to use the mantra gently. It has to be handled very gently. Caution number 1. And for short periods of time, the insight from Om mantra can be significant, and is good to integrate the insight gradually with the daily life. और जैसे जैसे आपकी insight improve होती जाए, अंतः
जो करण की शक्ति है वो जब बढ़ती जाए, आप ओम खुद ही आगे करते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट मेथड। We will try to cover only one method, then we'll see the next methods in the Om mantra and 7 methods of practice. Number 1, pulsating repetition. This pulsation आंख बंद करके करना पड़ेगा, ओम पे ध्यान लगा करना पड़ेगा, जेंटली करना पड़ेगा, कुछ वाइब्रेशन की फीलिंग लेनी पड़ेगी। There are many rhythms in the body and mind, both at the gross level and subtle. Imagine the sound of Om rising and falling at whatever speed is convenient to you. It may be very fast, several cycles per second, or it may be slower, several seconds for each cycle of Om mantra, or it might become extremely slow with the sound continuing for a long time in the mind for much longer period, but still pulsating that slow rate. अभी हम इसकी चर्चा करेंगे, जो पल्सेटिंग रेपिटेशन। अब मैंने सांस भरी, अब ओम ओम जल्दी जल्दी रिपीट करूंगा। कैसे? ओम 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 ओम। कर लीजिए आप लोग भी प्रैक्टिस। ओके, नाउ विल गो टू सेकेंड स्टेप। अब जो ओम की फ्रीक्वेंसी थी वो थोड़ी बढ़ जाएगी, सॉरी द टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। ओम 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 ओम। कर लीजिए प्रैक्टिस एक सांस लेके। राइट, अब हम चलेंगे थर्ड पार्ट इसका। इसमें जो म है बहुत ही लंबा है, बहुत ही लंबा है। यह वाइब्रेशन आपके मिड ब्रेन, सोम चक्र होता है मिड ब्रेन, वहां चल रहे हैं। तो एक लंबी सांस भरिए और लंबा सा ओम लेंगे। एक ही ओम होगा इसमें। कैसे करना है एक बार देख लीजिए। ओम, एक ही साइकिल खींच दी। चलिए आप भी प्रैक्टिस कर लीजिए, खूब लंबी सांस भरिए। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट स्लाइड पर, and that will be the last slide. Before that, we have to understand few things.
जो हमारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, कुंठा होती है, चिंता होती है, वो एक मकड़ जाल की तरह हमारे माइंड में बैठी रहती है, मन में बैठी रहती है, और उसी में हम फंस जाते हैं एक स्लेव की तरह, एक पिंजड़े की तरह, और उससे नहीं निकल पाते हैं। उस पैटर्न को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। ये पहला स्टेप होता है, और ओम उसमें सक्षम है। अब इसको मेडिटेशन टाइम, जिस समय आप मेडिटेट कर रहे हैं उस समय तो ओम को करेंगे ही, डेफिनेटली करेंगे। कोशिश करिए लंबे समय तक करने के लिए। इसकी क्वांटिटी हजारों में होती है, लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम 5 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट कुछ तो शुरू करिए। So this kind of awareness of Om mantra can be used both at the meditation time and during daily life. Why in daily life? क्योंकि आपको अपनी हार्मोनी, सेंटरिंग मेंटेन रखनी है। Even when you are working, you don't have to lose the balance, don't have to lose your temper, don't have to lose your creativity, you don't have to lose your balance. क्योंकि जब भी हम डिसबैलेंस होंगे हम गड्ढे में गिर जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, गलत काम हो जाएगा। So any time of the day you can do Om Jap. So Om mantra is allowed to be somewhat of a constant companion. बहुत बढ़िया साथी रहेगा आपका. It brings centering, balancing quality to daily life. It does not mean being in a dull and lethargic state. Sorry. Om awakens. Om आपको डल नहीं करेगा, आपकी सारी मेंटल फैकल्टीज को जागृत करेगा, आपके सारे स्पिरिचुअल पावर को जागृत करेगा, हार्नेस करेगा। Rather done well, it brings clarity of mind and greater ability to be in the world. योग कभी नहीं कहती है कि संन्यास लीजिए। योग इज फॉर लाइफ इन द लाइफ। ये भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट किया। योग का कहीं मतलब नहीं निकालिए कि आपको जंगल में जाना पड़ेगा, अपना काम छोड़ना पड़ेगा, गृहस्थ आश्रम छोड़ना पड़ेगा। सॉरी, योग हैज टू बी परफॉर्म्ड व्हाइल लिविंग इन दिस वर्ल्ड, facing all the problems, sorting all the problems, taking support of the God. And Om is the shortest method. Breaking habit pattern, this is not intended as a blocking mechanism to prevent dealing with the one's thought process or with the challenge of life. It is not a method of escapism. Sorry, it is not a method of escapism. However, it definitely can have effect of bringing focus to the mind, which can break the pattern of disturbing and distracting thoughts coming from the noisy or chattering mind. 60,000 70,000 thoughts क्रॉस कर रहे हैं हमारे माइंड, सब कचरा है। In this way, one has a greater openness to being aware of positive thoughts and spiritual reality that are always there. So that was all about method 1 of Om. So you will get an opportunity by the time we meet next time. इस मेथड को आप प्रैक्टिस करिए और कैसा लगा मुझे फीडबैक चाहिए। So with this we will, because this all have to be imbibed. I don't want to hurry up the things because it's so valuable in your life. I can tell you the whole atmosphere, whole life is going to change after this. We'll stop here with the permission of all of yours without taking much of your time. And we'll complete the session again with a total surrender. Om Jap, surrendering yourself to God. शुरू करिए।
बार Remember that mind is a dead matter. Spiritualism, spirit is the real life. So we have to go beyond the mind, which is nothing else but the repetition of thoughts, repetition of knowledge, which has got no value in this world. You have to have direct perception in this life. Direct. Be serious. Think less, feel more. So with this, we'll end the session. Tomorrow, start laughing, please, in the morning itself. Okay, God bless you. Thank you. Thank you, Pawan sir. Thank you so much जी. बहुत अच्छा सेशन था. Thanks a lot. थैंक यू पवन सर, बहुत बढ़िया सेशन रहा आपका. थैंक यू, थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद. आनंद आ रहा है? बहुत आनंद आया सर, बहुत आनंद, बहुत बढ़िया. मुझे तो लगता है जितना हम आमने सामने करते हैं उससे बेटर है ये ऑनलाइन. ऑनलाइन में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं रहता, पूरी कंप्लीट चीजें आपका जो भी मैसेज आप फॉरवर्ड करना चाहते हम तक पहुंचाना चाहते वो पहुंच रहा है. ओके ओके ओके. इसका वीडियो भी आ जाएगा? हाँ, इसका रिकॉर्डिंग है, अजय सर कर देंगे. चलिए, एंजॉय एंजॉय एंजॉय. जी, आवाज नहीं सुनाई पड़ी. कल से सुबह उठते हैं. आवाज कट रही है. एनीवे, ठीक है, बात कर लेंगे बाद में. थैंक यू. टेक केयर.